चलिए तो देखो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू इंग्लिश मीडियम के। ठीक है, देखो जितने एमसीक्यू मैंने करवा दिए वो तो कर लो, और जितने ये अभी करवा रहा हूँ उसको एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, जितना भी मैंने करवाया उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो। ओके, देखो यहाँ पर पहले तो यही बात देखो कि ओनली वन रो, मतलब सिर्फ एक ही रो होती है ना तो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, और सिर्फ एक ही कॉलम्स होती है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और ख़ास करके आपको ये वाला टॉपिक करके जाना है। ठीक है, जो मैंने आपको करवाया था। ठीक है, एक बार सारी मैट्रिक्स के जो टाइप्स है वो समझ के जाना। ठीक है, देखो मैंने ये बताया भी था कि ओनली वन रोज। ओके, तो उसमें एक ही रो होती है ऐसे, तो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर कॉलम मैट्रिक्स बताया था, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होती है, एक ही कॉलम्स होती है। ओके, फिर मैंने जीरो मैट्रिक्स बताया था, क्या मतलब जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स बताया था जिसमें नंबर्स ऑफ रो एंड नंबर्स ऑफ कॉलम्स इक्वल्स होते हैं। ठीक है, फिर हमने बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल इसके ऊपर कम से कम एक दो क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे ही होंगे, इसको एकदम अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इसके जितने भी टॉपिक्स मैंने करवाए थे ये समझ लेना। ठीक है, कि क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ये नंबर्स को छोड़ दो, ये नंबर्स को छोड़ दो, बाकी सामने सेम होता है। देखो ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस खत्म। और ये पढ़ के जाना कि जो भी कोई मैट्रिक्स है उसको अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो जो मैट्रिक्स आता है वो सेम रहता है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा वो भी मतलब देख लेना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो जीरो होते हैं, ये ऑलवेज जीरो होता है, और सामने की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है लेकिन वो ऑपोजिट साइन होती है, मतलब साइन चेंज होती है, वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो उसको ऐसे भी बोलते हैं कि इसका जो वैल्यूज है वो ऐसे मतलब माइनस में आएगा, मतलब ये माइनस में हो सकता है। ठीक है, वैसे या तो इधर माइनस लगाओ या तो उधर लगाओ, कोई भी एक साइड लगा सकते हो। ठीक है, एक ही बात होती है, इधर नहीं लगाओ तो उधर लगाओ, सेम मीनिंग होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यूनिट मैट्रिक्स पता लगा लो कि यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, और फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें सिर्फ इधर ही मतलब सिर्फ इधर ही नंबर्स होते हैं तो उसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो जितने भी मैट्रिक्स के टाइप्स है वो मैंने करवाए थे वो कर लेना। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें बीच वाले सभी नंबर्स एक जैसे होते हैं। ठीक है, और एक लास्ट ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नीचे की तरफ ट्रायंगल बनता है या तो ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनता है, तो यहाँ पर नंबर से उसको देखना है लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल। ठीक है, ये रिवाइज कर लेना फटाफट से। तो रो मैट्रिक्स हो गया पहले का आंसर। चलो दूसरे का आंसर क्या होना चाहिए, इफ ए ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स गिव द सेम मैट्रिक्स। देखो अभी तो किया कि अगर आप कोई मैट्रिक्स है उसको अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ और वो दोनों इक्वल हो जाते तो वो तभी पॉसिबल है जब सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तभी वो पॉसिबल है। ओके, ये अभी हमने कर लिया था वो। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी मैट्रिक्स के टाइप्स है ना वो यूज करके देखो, कोई भी मैट्रिक्स के टाइप देख लो। ठीक है, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है नहीं तो उसको तो भूल जाओ। ठीक है, ये ट्रांसपोज वाला तो कोई टाइप्स थोड़ी है, ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स का टाइप्स नहीं है। ठीक है, तो वो तो एक हम क्या करते हैं जैसे ए है उसको हम ट्रांसपोज करते। ठीक है, तो ये कोई टाइप्स नहीं हो गया, इसको छोड़ दो। तो चलो दो ऑप्शन तो देखो अपने निकल गए। ठीक है, तो 50-50 हो गया। अब आइडेंटिकल और स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये देखो ये नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। खत्म। चल ओके, क्लियर। तो देखो एक स्पीडली सारे रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ नया आए तो आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो यहाँ पर बोला है 3 × 3 हैज़ 2 इक्वल कॉलम। अच्छा, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। अब बुक्स में क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है, मैंने भी पढ़ाई थी इसकी प्रॉपर्टीज़, अब उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना। कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टीज़ नहीं तो कोई और प्रॉपर्टीज़ आएगी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको बुक्स में मिल जाएगी डिटर्मिनेंट की। ओके, यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपको कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, जैसे यहाँ पर मैं ए ले लेता हूँ। अब बोला क्या है कि अगर कोई भी दो कॉलम्स जो है ना वो इक्वल होती है, जैसे समझो ये 1 2 3, ये 1 2 3, ये दो कॉलम्स है जो मैंने एक जैसी ले ली, मतलब दोनों की वैल्यू एक जैसी। फिर यहाँ पर कुछ भी ले लो, जैसे 9 10 11, कुछ भी ले लो, मैंने 9 10 11 लिया, आप कुछ भी ले लो।
अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो ना तो वो 0 ही आएगा, इसका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि दो दो कॉलम्स जो है ना वो एक जैसी है। वैसे दो रो भी एक जैसी हो सकती है तो भी 0 आएगा, मतलब यहाँ पर कॉलम्स करके निकाल के रो कर दे कल के उठ के तो भी सेम ही आंसर आएगा 0। ओके, और इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने सिखाई थी, वो भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। या तो बुक्स में से है ना इसकी प्रॉपर्टीज़ के 1 बाय 1 मतलब टोटल 7-8 प्रॉपर्टीज़ है, उसमें कोई 4-5 चीज है वो ही मतलब ज़्यादा पूछेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। चल, ये आ गया और एक टॉपिक, देखो बोल दिया ना, क्या बोला, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखो एक सीधी बात है, ये x है तो यहाँ पर 2 है, ये तो मैंने बोला था 0 ही होता है, ठीक है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी ना वो 2 का ऑपोजिट होगा, मतलब -2 नहीं होगा, 2 होगा। और ये y की वैल्यू जो होगी ना वो -3 नहीं होगी, वो 3 होगी, ठीक है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता तो सेम सेम होता। तो यहाँ पर 2 और 3, ये रहा 2 और 3। ओके, चल, हाँ ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कल ऐसा एक आध क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो करके जाना, क्योंकि कॉस्टिंग में भी कुछ ना कुछ एमसीक्यू डायरेक्टली जो करवाए थे उसमें से पूछे थे, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछ सकते। यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड एक्स पूछा है, मतलब डेट मीन्स कि आपको एक्स बार निकालना है, निकाल सकते हो एक्स बार, ये तो 11-12 में करके आए। बताओ क्या आंसर होगा इसका, 11-12 में कर लिया हमने, ठीक है। ये क्या आंसर आएगा इसका, बताओ मेरे को। इसके ऊपर से मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, वो भी कर लेना। देखो यहां पर क्या बोला कि आपके पास x की जो वैल्यू है ना वो क्या है, 1 2 3 ऐसे डॉट 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 करके जाता है 100 तक, और बोला ये गया कि उसका मीन निकालो, मतलब मुझे x बार निकालना है। और x बार निकालना का मतलब क्या हो जाता है पता है ना, x बार आपने कैसे निकाला था, सिग्मा x अपन n, मतलब आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस 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 करके 100 तक प्लस कर दो, और डिवाइड में n होता है, जो कि नंबर्स कितने होते हैं, 100 नंबर्स है, तो टोटल 100 हो गया। अब मुझे ये तो मालूम है डिवाइड 100 करना है, लेकिन ऊपर टोटल कैसे करो, बोलो, पता है क्या ऊपर का टोटल क्या होगा। अब कैलकुलेटर लेके 1 से लेके 100 तक का टोटल करने मत बैठ जाना, ठीक है, वरना तो टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखो 1 से लेके मेरे को 100 नंबर का टोटल करना है ना, तो मैं एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2, पढ़ा था किसी ज़माने में आपने। तो ये जो n है ना वो अपने पास है 100, क्योंकि लास्ट नंबर पकड़ना होता है 1 से लेके 100, तो लास्ट नंबर पकड़ लो 100, 100 + 1 डिवाइड बाई 2। अब इसका अगर आप करते हो ना तो 5050 आएगा, और ये 5050 करके यहाँ पर 50.5 कर दो, आंसर आ गया, देखो हो गया क्लियर। ये फॉर्मूला याद रखना, जब आपको 1 से लेके 100 तक या तो कोई भी नंबर्स तक n नंबर्स का जो टोटल करना है उसकी फॉर्मूला है ये। अच्छा अभी कल एग्जाम में समझो ऐसा कुछ आया तो, ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर, और बोले कि इसका एक्सपेक्टेड एक्स फाइंड करके बताओ, बोलो, ठीक है। चलो मैंने 100 तक नहीं दिया, 10 तक दे दिया, या तो चलो यहाँ तक थोड़ा और 50 तक दे देता हूँ। अब चलो ठीक है, अब बताओ इसका वैल्यू फाइंड करके बताओ, मतलब मेरे को इन सब का टोटल करना है और सीधा डिवाइड बाई 50, ठीक है, सिग्मा x/n करना है मेरे को, और मेरे को सीधा 50 से डिवाइड करना, लेकिन मेरे को 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे 50 तक के सभी नंबर्स का स्क्वायर करना है और फिर उसका डिवाइड करना। पता है क्या इसका फॉर्मूला, इसका भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला है, देखो n+1
और 2n+1 डिवाइड बाई 6, इससे आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 50 है ना लास्ट नंबर, उसको पकड़ो 50, 50+1 और 50 यहाँ पर 2n है तो 50 × 2 कर लो तो कितना आ जाएगा 100, 100+1 डिवाइड बाई क्या 6। अब करो 50 × 51 × 101 डिवाइड बाई 6, मतलब मेरा जो टोटल होने वाला है वो 42925, मतलब 1 से लेके 50 की जितनी भी संख्या है उसका टोटल ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको डिवाइड कर लो 50 से तो मेरा आंसर आ जाएगा 858.5। ये आपका फाइनल आंसर, समझे? तो ये मैंने एक्स्ट्रा दे दिया। ओके, समझ गए? क्लियर? एक 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 एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है, करना। ठीक है, जैसे अगर आपको x की वैल्यू ऐसे दे दिया, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4, ठीक है, ऐसे कर करके समझो मैंने बोल दिया 20 का क्यूब। अब मुझे इसका एक्सपेक्टेड x है ना, आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है, मैसेज में। ओके, ये आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये बता दो मेरे को क्या होना चाहिए। ये आपके पास को वेरिएंस है और को वेरिएंस का आंसर क्या होना चाहिए, बोला कि बी। ठीक है, देखो मैंने आपको ये समझाया अभी हुआ है कि ax और by, तो को वेरिएंस में ये जो आपके पास a और b है उसको आप बाहर ऐसे मल्टीपल कर लो कॉमनली, और को x और y को आप अलग से मल्टीपल रखो। ठीक है, ये रहा, देखो यहाँ पर आपकी बुक्स में है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ है, उसके अंदर से ये मिल जाएगा ये वाला। अब यहाँ से पढ़ के जाना, यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये पूरा याद करके जाना, मैंने आपको कोर्स के अंदर पढ़ाया भी हुआ है, तो वहाँ से भी एक बार देख लेना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने याद रहते उतने एक बार करके जाना यहाँ से। ठीक है, और ख़ास करके ये करके जाना, ये 9 नंबर का, कि इसका वैल्यू क्या होता है अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट होते तो। ठीक है, ये करके जाना। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखो e ऑफ 2x - 1, इसका आंसर पता लगाना है। तो देखो 2 साइड पे रख के ex - 1 कर सकते हैं और इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, और इसका -1 मतलब 2 - 1 आंसर आ गया 1। देखो हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। ओके, क्लियर? हाँ, अभी देखो आपके ये पास ये जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। तो v ऑफ 2x - y, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले तो 2 का स्क्वायर कर लो, क्योंकि वेरिएंस के केस में हम जो आपके पास नंबर्स होते हैं उसके स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और v ऑफ x और v ऑफ y। अब खास याद रखना, गलती ना करना, कल यहाँ पर प्लस माइनस भले है, वेरिएंस के केस में आपके पास बीच में माइनस का प्लस कर देना। 4 इसका वैल्यू यहाँ पर है 10 प्लस इसका वैल्यू 14 है क्वेश्चन में। देखो ये रहा, ये 40 + 14 कितना आ गया, तो ये बोलते हैं 54 आ गया। क्लियर? डन, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बिलो देन k। अच्छा, k फाइंड करना है। ओके, तो ये तो देखो सिंपल है, आपको पता है p(x) का जो वैल्यू होता है ना वो 1 होना चाहिए। तो ये आपको 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ का जो टोटल है, जैसे 0.1 + k + 2k + 0.3, इसका आंसर होना चाहिए 1। अब देखो ये दोनों को अगर मैं टोटल करता हूँ ना तो मेरे को मिलता है 3k, और अगर इन दोनों को टोटल करता हूँ तो मेरे को मिलता है 0.4 = 1, और 3k = 1 - 0.4, आंसर आ जाएगा 0.6।
और ये जो k है उसके साथ जो 3 है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है 0.2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 300 चिल्ड्रन ओके बिलो 1 ईयर ओके वो डेथ हो रहा है उनका, ठीक है, उनका डेथ हो रहा है और वो आउट ऑफ 1 लाख चिल्ड्रन में से उनका डेथ हो रहा है, मतलब 1 लाख बच्चों का बॉर्न हुआ, उनमें से 300 बच्चे मर गए, ठीक है, उनकी डेथ हो गई। तो आपको उसकी मॉर्टालिटी रेट पूछिए, मतलब जो बोलते हैं ना कि जो छोटे बच्चे जो होते हैं 1 साल की कम उम्र वाले, उनमें कितना डेथ रेट है, उसको बोलते हैं मॉर्टालिटी रेट। तो वो आप मल्टीपल कर लो 1000 से, तो ये आंसर आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा पर 1000। ओके ये आपका आंसर आ गया 3। ओके 3 आंसर होगा, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ ओके ब्लैंक दे दिया, ऑन कैन गेट इंक्रीज द रेट ऑफ कंट्री। अच्छा मतलब यहाँ इनमें से कौन सा ऐसा है जो अपना कंट्री के अंदर पॉपुलेशन